हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज की क्लास में हम एक्सरसाइज सेकंड शुरू करेंगे। तो एक्सरसाइज फर्स्ट में हमने प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस कंप्लीट किया था। आज की क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। एक्सरसाइज फर्स्ट में हमने प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस कंप्लीट किया था और आज की क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, माई फादर वियर्स धोती एंड कुर्ता। वियर्स धोती एंड कुर्ता, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का डेली। बट ही ए वाइट शूट टुडे, लेकिन आज। तो इसमें फिल करना है हमें, फिलअप प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, ये उनका डेली का नेचर है। डेली वो क्या पहनते हैं, धोती एंड कुर्ता, लेकिन आज उन्होंने क्या पहन रखा है, व्हाइट शूट। ठीक है, तो इसमें आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स ये है इज, एम। देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस टेंस की प्रेजेंट कंटिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर। और मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है, ये हो गई मेन वर्ब। इसका प्रयोग कब होता है, सिंगुलर, एक वचन। एक वचन कौन कौन से, ही, सी, इट, या फिर किसी का नेम, ये होंगे। तो ही का, इसका प्रयोग होगा। और एम का प्रयोग केवल और केवल आई के लिए होता है। एंड आर का प्रयोग बहुवचन, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा ना बहुवचन करता। आई हमारा ये हो गया बहुवचन में, जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ एम के साथ होगा आई का प्रयोग। ठीक है, वी, यू, दे, या फिर कोई प्लूरल सब्जेक्ट। ठीक है, तो चलो हमारा पहला क्वेश्चन है, माई फादर वियर्स धोती एंड कुर्ता डेली बट ही क्या है, सिंगुलर, तो क्या आएगा, इज। ही इज वियरिंग। क्या आएगा, ही इज वियरिंग। वियर की आईएनजी फॉर्म, WEAR ING। माई फादर वियर्स धोती एंड कुर्ता डेली बट ही इज वियरिंग ए वाइट शूट टुडे। नेक्स्ट एग्जांपल सेकंड। पहले आपको सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, फिर हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल सेकंड, सी इन हर बेड नाउ। इसमें क्या है, एडवर्ब नाउ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। ठीक है, तो सी क्या है, सिंगुलर, एक वचन करता है, तो इसके साथ आएगा इज। सी इज, और इज के साथ आईएनजी फॉर्म क्या होगी, स्लीपिंग। शी इज स्लीपिंग इन हर बेड नाउ। नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड। एग्जांपल नंबर 3, द सन बिहाइंड द क्लाउड्स नाउ। इसमें क्या है, एडवर्ब नाउ। द सन, सन क्या है, सिंगुलर, एक वचन, तो क्या आएगा इसके साथ, द सन इज, हाइड की आईएनजी फॉर्म, तो क्या होगी, ई को हटा के आई लगा देंगे, HIDING, हाइडिंग। द सन इज हाइडिंग बिहाइंड द क्लाउड्स। नेक्स्ट एग्जांपल 4, इसमें एडवर्ब है दीज डेज, इन दिनों। क्या है, ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। ठीक है, तो सुरेश, सुरेश क्या है, सिंगुलर नाम है किसी का, एक वचन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ लगाएंगे इज। इज और इज के साथ इसकी आईएनजी फॉर्म क्या होगी, अर्निंग, EARNING, अर्निंग। सुरेश इज अर्निंग ए लॉट दीज डेज। एग्जाम्पल 5, ये हमने कल भी देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि अगर कोई फिक्स फ्यूचर प्लान होता है ना,
जिसमें नेक्स्ट वीक भी आता है, लेकिन हम फ्यूचर नहीं लगाते इंडेफिनिट, इसमें हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ये न्यूज़पेपर का सबसे फेवरेट है। फिक्स फिक्स प्लान होता है प्राइम मिनिस्टर का या फिर प्रेसिडेंट का या अदर कोई किसी भी फॉरेन के लिए होता है ना फिक्स्ड शेड्यूल, तो उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया, आज क्या करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, दोनों में से कोई भी आ सकता है। ठीक, तो सब्जेक्ट सबसे पहले द एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर एक वचन, तो क्या आएगा एच ए, और इसके साथ विजिटिंग आईएनजी फॉर्म, VISIT ING, visiting. The education minister is visiting this place next week. Example 6. Adverb at this time. सी क्या है, एक वचन करता सिंगुलर सब्जेक्ट, किसके साथ आएगा इज, सी इज, और इसकी कौन सी फॉर्म आईएनजी, आईएनजी होगी वॉशिंग, सी इज वॉशिंग, सी इज वॉशिंग क्लोथ्स एट दिस टाइम। नेक्स्ट एग्जांपल 7. एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दीज डेज, ये क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान, सेंटेंस में ये होगा तो क्या आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट माई यंगर, ये सब्जेक्ट नहीं है, मेन जो सब्जेक्ट है वो है ब्रदर्स, ब्रदर्स क्या है प्लूरल बहुवचन, और इसके साथ आएगा आर ना कि इज, तो क्या होगा माई यंगर ब्रदर्स, इसके साथ लगाएंगे आर, और आर के साथ इसकी आईएनजी फॉर्म होगी रनिंग, RUNNING, My younger brothers are running a factory these days. Example 8. Look there, they towards us. They क्या है प्लूरल सब्जेक्ट, दे के साथ आएगा आर, दे आर कम, कम की कौन सी फॉर्म आईएनजी, तो ई को हटा के आई लगा देंगे, COMING। लुक देयर दे आर कमिंग टूवर्ड्स अस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 9. एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, नाउ ए डेज, दीज डेज। ठीक है, तो सब्जेक्ट माई मदर क्या है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इज, माई मदर इज, और कुक आईएनजी फॉर्म कुकिंग, COOKING, माई मदर इज कुकिंग फूड एट दिस मोमेंट। एग्जाम्पल 10. एग्जाम्पल नंबर 10. Yes, the match on and you can watch it now on any TV. तो क्या आएगा इज एम आर में से इज एम आर, और इनके साथ क्या आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, तो यस द मैच क्या है सिंगुलर, और सिंगुलर है तो क्या आएगा इज, द मैच इज गोइंग ऑन, यस द मैच इज गोइंग ऑन एंड यू कैन वॉच इट ऑन एनी टीवी। एग्जाम्पल 11. It being Makar Sankranti today, a great number of kites in the sky. इसमें देखो ए ग्रेट नंबर ऑफ और एक हो गया काइट्स, इसके अनुसार प्लूरल आना चाहिए, लेकिन ए ग्रेट नंबर ऑफ है ना, ये है इसका मेन सब्जेक्ट, ऑफ के बाद वाला नहीं है। ठीक है, तो ए ग्रेट नंबर दो होते हैं, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, और एक होता है द नंबर ऑफ। इन दोनों के साथ तो प्लूरल आर का प्रयोग किया जाता है, और इसके साथ
इज सिंगुलर, सब वो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए ग्रेट नंबर, ए ग्रेट नंबर के साथ क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। तो प्लूरल वर्ब क्या है, इज या आर, तो यहाँ पे हो जाएगी आर, और नेक्स्ट इनको हटा देते हैं अब, आर हॉवरिंग, HOVERING, it being Makar Sankranti today, a great number of kites are hovering in the sky. Example 12. The motor driver. The motor driver. Driver क्या है, सिंगुलर। अगर यहाँ पे एस होता तब होता है प्लूरल, ठीक है। तो ये क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, इज। द मोटर ड्राइवर इज, और इज के साथ आईएनजी फॉर्म क्या होगी, हॉकिंग, HONKING। द मोटर ड्राइवर is honking the horn for no reason. Next example. ये सेंटेंस नेगेटिव है, इसमें नोट दे रखा है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है, ऐसे यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, इज, एम, आर, और मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, V1 ING, ये होगी मेन वर्ब। क्या आएगा, टूडेज यंग जनरेशन, टूडेज यंग जनरेशन क्या है, अगर यहाँ पे एस होता तो होता आर, और एस नहीं है तो क्या है, इज, एक सिंगुलर है ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इज एम आर में से इज, और इसकी आईएनजी फॉर्म गेनिंग, जी ए, इससे पहले नोट भी लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, टूडेज यंग जनरेशन इज नॉट गेनिंग, टूडेज यंग जनरेशन इज नॉट गेनिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम द बुक्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये इंटेरोगेटिव है, तो सबसे पहले किससे शुरुआत होगी, हेल्पिंग वर्ब से, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, और आफ्टर दैट मेन वर्ब, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, जो भी होता है वो बाद में मेन वर्ब के बाद में आता है, ठीक। तो सबसे पहले लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब आती है सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है हमारा, हिज वाउंड्स, वाउंड्स, वाउंड्स क्या है, प्लूरल, प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, आर हिज वाउंड्स हील, हील की कौन सी फॉर्म, ING, तो क्या होगी, हीलिंग, HEALING। आर हिज वाउंड्स हीलिंग रैपिडली। नेक्स्ट एग्जाम्पल 15, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है आज की शीट का, इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है। ये भी क्या है, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव तो सबसे पहले, लेकिन ये WH वर्ड वाला है, तो WH वर्ड सबसे पहले क्या आएगा, WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद जो भी होगा वो लिख देंगे, ठीक। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज, एम, आर, क्या लगाएंगे इसमें, इज, हु इज एट प्रेजेंट, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, ING, लेकिन ये दो हैं, तो इसमें से जो मेन है ना हमारी फर्स्ट, उसमें ING लगाएंगे, क्या होगा, कैरिंग आउट, हु इज एट प्रेजेंट कैरिंग, CARRYING, कैरिंग आउट हिज ड्यूटीज इन द ट्रू सेंस, हु इज एट प्रेजेंट कैरिंग हिज ड्यूटीज इन द ट्रू सेंस। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, इसके अनुसार क्या लगाई, हिज, इज। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक ज़रूर करना, और कोई भी आपको अगर डाउट आता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हो, इम्प्रूव ज़रूर किया जाएगा, ठीक है। और कोई भी इंक्वायरी होती है या कुछ पूछना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल एस्पायरेंट विजय ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको
इन सब प्रैक्टिस की पीडीएफ भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।